नमस्कार, आदाब। आवाज़ द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। पुरानी दिल्ली की बात अगर करें, वहाँ पर सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, या यूं कहिए कि वहाँ पर आपको सोशल हार्मोनी मिलती है। अलग अलग धर्मों के बीच में दूरियां ख़त्म हैं और यूं कहिए कि उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी है, अपनी एक आइडेंटिटी है। इसी तरह हमारे स्टूडियो में आज ख़ास मेहमान हैं हमारे साथ में। पहले मेहमान हैं हमारे शाहिद हुसैन जी, उनका हम स्वागत करते हैं आवाज़ द वॉइस के स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है। दूसरी हमारी मेहमान है सीमा कैशप जी। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है। आप सबसे पहले तो उनसे जानेंगे कि पुरानी दिल्ली की जब बात चलती है, आती है, तो पुरानी दिल्ली एक ऐसी जगह है कि जहाँ कुछ खास एक अट्रैक्शन है, एक चुंबक है। तो आप कितने सालों से वहाँ पर शाहिद साहब रह रहे हैं? मैं यहाँ 92 में आया था और यहाँ दिल्ली 6 में आके ये समझिए कि यहाँ पर रच बस गया, गली कूचे। मैं चूँकि यहाँ स्कूल वगैरह में भी रहा, जो दिल्ली का ओल्ड दिल्ली का स्कूल है, बहुत मशहूर एंग्लो अरबिक। तो यहाँ बहुत सारे शागिर्द थे, बहुत सारे स्टूडेंट थे, बहुत सारे दोस्त थे। तो मुझे लगता ही नहीं कि मैं कहीं दूसरी जगह से पैदा हूँ। तो यहाँ के मज़े ही कुछ और हैं। हमारे साथ है सीमा जी। आप बताइए, आप कब से रह रही हैं, क्या मज़े हैं पुरानी दिल्ली में? मेरा भी जन्म यहीं का है और मज़ा आप आए हैं तो कभी आपको पता चले कि वहाँ रहने का एक आनंद ही अलग है और सब मिलजुल कर रहते हैं। सारे त्यौहार, जैसे हमारी दिवाली मनाई जाए तो वो हमारे साथ मिलकर मनाते हैं। अगर इनकी ईद मनाई जाए तो मैंने ईदी भी खाई है इनकी। अच्छा। हाँ, वैसे हमें अच्छा लगता है। कई लोग कहते होंगे जैसे कुछ भी, लेकिन हमने इनकी ईदी खाई है। हमारी दिवाली पे भी आते हैं हमारे घर। अच्छा। तो बहुत अच्छा लगता है मिलजुल कर रहना। ईद तो भी आने वाली है। हाँ। तो आपसे ये जानेंगे शाहिद साहब, मतलब आप दोनों से, कि जो पुरानी दिल्ली की अपनी एक ज़ुबान है, मीठी है, और उसका अपना अलग ही एक एक्सेंट है, जो आजकल की जनरेशन है उस पर इसका कैसा असर है, तो अगर नहीं है तो उस पर कैसा डाला जाए ये संस्कार, इस तरह के फेस्टिवल्स में वो पार्टिसिपेट करें? देखिए मैम, इस बारे में अगर हम कहें तो ये संस्कार की जहाँ तक बात है, जो फैमिलीज़ में जो वो है भाईचारा, मोहब्बत, प्यार। जैसे स्कूल में एजुकेशन पढ़ने जाते, स्कूल जाते, तो वहाँ जो ज़बान बोलते उसका असर घर का असर स्कूल, वहाँ खेल के मैदान से दूसरे कंपटीशन में जाते यानी यहाँ की ज़बान का असर ज़ाहिर है उसका ताउम्र तक रहता। और ये भाईचारे की ज़बान है, एकता की ज़बान है, जिसमें तमाम मिक्स ज़बान बोली जाती है दिल्ली में। अच्छा, आजकल की जो रफ्तार है ज़िंदगी की, तो वो पुरानी दिल्ली की बात चल रही है। पुरानी दिल्ली का जो सांप्रदायिक ताना बाना, उसमें तो फ़र्क तो नहीं आ गया है। अगर आया है तो वो कैसे ठीक करें? देखो, ये तो हमें खुद को ही ठीक करना पड़ेगा। वैसे अब टिल देन अब तक सब में प्यार है, आना जाना सबका लगा है, कोई है नहीं है किसी के घर में भेदभाव नहीं है। अच्छा। हम अगर इसे करना ठीक चाहे तो हम अपने घर से स्टार्ट करेंगे। पहले अपने बच्चों से स्टार्ट करेंगे, बच्चों से स्टार्ट होगा, फिर आगे आने वाला जो हमारा कुल है अपने आप ही रेगुलर चलता जाएगा। बिल्कुल। यानी कि जो क्या कहते हैं ना इनको, संस्कार जी पहले घर से ही देने पड़ेंगे बच्चों को। जी। और इसमें मैम, इसमें रोल सिर्फ एक किसी एक फैमिली का नहीं, किसी एक उसका मोहल्ले का नहीं, बल्कि हमारे पूरे समाज का इसमें मेन रोल रहता है। इसमें स्कूल भी शामिल है, उसमें मार्केट भी शामिल है, उसमें खेल का मैदान भी शामिल है, हमारे त्योहार भी शामिल है, पूरा मुआशरा शामिल है। वही मिलके मुआशरा ही समाज को ताना बाना, फैब्रिक जो हमारा सोशल फैब्रिक है उसे मजबूत करता है भाईचारा। और भाईचारे के लिए बहुत सारे, जैसे ईद है, दिवाली है, होली है, हम सब मिलके सेलिब्रेट करते हैं। हम ईद मिलन भी रखते हैं, हम दिवाली मिलन भी करते हैं, और ये सब चीज़ें भाईचारे को बढ़ाती है। जी। तो इसी तरह से बच्चा, हाँ आप कुछ कह रहे थे? बीच में मैं इनके साथ 2 टूर भी कर चुकी हूँ। हमारे उधर पड़ोस में सूफिया जी हैं, वहाँ गए थे, जयपुर में क्या है वो, अजमेर शरीफ गए थे, मिलकर गए। हमें अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा कि उन्होंने बिल्कुल भी हमारी एक जेब से एक पैसा नहीं निकालने दिया। खाना पीना, हमें घुमाना, ज़ियारत पे आपको ले गए ऐसी। पहले हम अजमेर शरीफ गए, हमें जयपुर ले गए। वो हमारे वहाँ से इनके कोई रिश्तेदार मिले, इनके जो भी थे, उन्होंने हमारी इतनी खातिरदारी की कि जैसे हमें लगा ही नहीं कोई अनजान व्यक्ति है। उन्होंने बहुत ध्यान रखा हमारा। कहीं से नहीं पता लगता कि हमारे कोई
अलग से हैं, जहाँ हमारी जात से अलग हैं। अदा जी, जो दिल्ली सिक्स है, जामा मस्जिद ऐसा पैलेस है जहाँ हर धर्मों के लोग आते हैं। और जो जामा जाता है वो लाल किला भी जाता, जो लाल किला जाता है वो सामने जो मंदिर है उसमें जाते हैं, गुरुद्वारे भी जाते हैं, गालिब के जैन मंदिर भी जाते हैं, गालिब की हवेली जाते हैं। ये पूरा हमारा सोशल फैब्रिक को मजबूत करता है, भाईचारे को बढ़ाता है। बिल्कुल, वो सारी चीजें वही तो मिलती, वही तो रौनक है वहाँ की, वही तो क्या कहें कि शान है। तो पता ही नहीं चलता दिन कब निकल जाता है। जैसा कि आपने कहा, मैं उसी बात पे फिर से आऊँगी कि वहाँ के जो मतलब हमारे जो फेस्टिवल्स हैं, होली है, तो दिवाली है, अभी ईद आने वाली है, तो कैसे पार्टिसिपेट आप करते हैं, कि कितना अच्छा लगता है आपको? हमारी एक फराना जी हैं हमारे उधर, फराना जी हमें ईदी पे इनवाइट करती हैं। हमें शाम को बहुत अच्छे अच्छे पकवान मिलते हैं। जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, जब मैं अपना होस्ट संभाला, फ़र्स्ट टाइम गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पूरे पकवान सजा रखे थे, पकवान थे, साथ में फ्रूट्स थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? देखिए, इस जो सबसे भाईचारे को बढ़ाने में, सोशल फैब्रिक को मजबूत करने में सबसे ज़्यादा रोल धार्मिक जो त्यौहार होती है उसका होता है। जैसे जब ईद होती है हमारी या दिवाली होती है, तो लाल किले के मैदान में एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें झूले हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, हर मजहब के लोग आते हैं, भले होली हो, रामलीला भी रामलीला भी होती है, तमाम धर्मों के लोग आते हैं। तो ये सबसे भाईचारा दिल्ली सिक्स के अलावा शायद कहीं ना मिले। अभी ईद की तैयारी और मैं आपको एक वजाहत कर दूं, जो दिल्ली में जो पैदा हुआ, जो दिल्ली में रहा, अगर वो कहीं दूसरी एक अच्छी कॉलोनी में जाके शिफ्ट होगा तो उसका मन नहीं लगता। बहुत सारे मिसाल ऐसे जो लोग दिल्ली से बाहर चले गए, उन्होंने रिहाइश बनाई, कोठियाँ बनाई, लेकिन वापस चले गए। मेरे दोस्त है 92 से पहले उन्होंने बिल्डिंग बनाई थी, अपनी कोठी बनाई थी पीतमपुरा, लेकिन जब वो गए वहाँ पर तो उन्हें कोई सलाम आदाब करने वाला नहीं मिला। छत पे गए, कोई बात करने वाला नहीं। उन्हें बिरयानी मंगाने के लिए दिल्ली से आना पड़ा, कबाब के लिए आना पड़ा। वो छोड़ के वापस दिल्ली से आए कि भाई मुझे तो कोई पहचान ही नहीं, मेरी तबीयत भी नहीं लग रही, कोई पहचान भी नहीं। देखिए वहाँ पर हर तरह की मतलब छोटी छोटी गलियाँ हैं, पराठे वाली गली है, मीना बाजार वाली, चांदनी चौक है, क्या नहीं है वहाँ पर। जैसे इसके बावजूद भी इतना ट्रैफिक रहता है, इतना लोग पसंद करते हैं वहाँ पे। पूरे इंडिया से लोग आते हैं कि भाई उसके जाके पराठा खाना, उसका पान खाना है, उसकी चाट खानी है, वहाँ की बिरयानी है, वहाँ की नहरी है, ये और वहाँ की मिठाई खानी है, नहरी भी मशहूर। तो ये दिल्ली सिक्स का एक जो है, जो दिल्ली सिक्स का जो मशहूर चीज़ है, वो कहीं और बेमिसाल है, वो कहीं और नहीं मिलेगी ढूंढने से, और सब कुछ ही इलाके में मिल जाती है। हालांकि वहाँ परेशानियाँ हैं, ट्रैफिक है, भीड़ भाड़ है, लेकिन इन परेशानियों के बावजूद भी हम लोग या ज्यादातर लोग वहीं रहना पसंद करते हैं, क्योंकि नहीं रहते हैं, फ्लैट्स में नहीं रहते हैं, चूंकि पता ही नहीं होता है पड़ोसी कौन है। यहाँ दुख सुख सब मिलके हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पास पड़ोस के लेते हैं। आप बाहर कॉलोनी में रहते हैं, उसे पता नहीं किसकी डेथ हुई, किसकी खुशी हुई, क्या रंज है, कुछ पता नहीं। तो इसी बात पर मैं आऊँगी कि ये जो पुरानी दिल्ली का अपना एक कल्चर है, सारे धर्मों को मिलकर उन्होंने बांध के रखा है, इसको सारी खुशियों को, अपने कल्चर को, इस कल्चर को पूरे देश में कैसे फैलाया जाए? बिल्कुल, इसे भी फैलाने में गवर्नमेंट और पब्लिक जैसे एनजीओज है, ट्रस्ट है, उनका बहुत बड़ा रोल हो सकता है। वो जैसे हमारे यहाँ दिवाली पर और ईद पर जो मेले लगते हैं, जगह जगह मेले लगाए जाए, ईद मिलन, होली मिलन और दिवाली मिलन का इस तरह से उनका ऑर्गेनाइज किया जाए, और खेल को बढ़ावा दिया जाए। आजकल लोग जब से मोबाइल का कल्चर आया है, तो लोग खेल के मैदानों से दूरी बनाए हैं। खेल का मैदान भाईचारे को बढ़ाता है, बहुत सारे कंपटीशन है, उन्हें फ़रोग दिया जाए, और इस तरह के कुछ कंपटीशन कराया जाए। कभी महिलाओं का कर दिया, कभी नौजवानों का कर दिया, कभी स्कूल लेवल पे कर दिया। ये सब सोशल फैब्रिक को मजबूत करते हैं, और यानी सामाजिक एकता के ताने बानों को मजबूत करने में इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। तो इसी से अपने पुरानी दिल्ली का कल्चर है पूरे देश में फैलाया जा सकता है। तो कैसा लग रहा है आपको सीमा जी? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपकी दोस्त जो है बिल्कुल मुस्लिम वहाँ से हैं, तो आप लगता ही नहीं, हम जब आपस में बात करते हैं, कई बार फ़ोन कॉल पे भी करते हैं, तो बिल्कुल महसूस नहीं होता। हमारे पंजाबी फ्रेंड हैं, ये है उल्टा, इनकी हमारी जो आपस में जो बॉन्डिंग है बहुत अच्छी है दोनों की। और इनके घर आना जाना, इनकी ईद पे जाना या इनके साथ घूमने जाना, जैसे पराठे वाली गली है, वो लेके जाती है, अपने सारा समझाती हैं, अपने उसके बारे में समझाती है, अपने मज़हब के बारे में हम भी अपना समझाते हैं उनको हमारा भी पसंद आता है, हमें उनका पसंद आता है। तो वहाँ जो एक है ना, इन्होंने सही कहा
कि अगर यहाँ से निकल के कोई और जगह जाएगा उनका मन नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे मान लो प्रीतमपुर है या रोहनी ले लो, कहीं भी साइड ले लो, किसी को पता नहीं होता कि साथ पड़ोस में क्या हो रहा है, सब अंदर अंदर रह जाते हैं। यहाँ एक दिल्ली 6 है जो आप जी मैम देखिए, जो कोरोना पीरियड था, बहुत बुरे हालात रहे मुल्क के सब जगह का, लेकिन दिल्ली से इस पर हमने क्या किया, जब देखा कि थोड़ा सा दूरी, तो हम लोगों ने जैसे जैसे मौका मिला हमने एक प्रोग्राम इस महल्ले में कर लिया एजुकेशन का, दूसरे में हेल्थ पे कर लिया, तो ये सब थोड़ा सा खुशी हुई कि लोग बाहर निकलना सीखे। और इससे क्या होता कि एक जो जहन पे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर था वो भी कम हुआ, और हमने उसे न्यूज़ में देना शुरू किया, तो लोगों ने फिर आगे बढ़ाया। यानी ये कहीं दूसरी कॉलोनी में मुमकिन नहीं हो पाता, क्योंकि नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ फ्लैट सिस्टम है और वो है ही नहीं, वो माहौल है ही नहीं, वो हेरिटेज है ही नहीं, वो कल्चर है ही नहीं। अब जैसे चांदनी चौक डेवलप हुआ है, तो दिल्ली में जो भी कहीं से आएगा वो जामा मस्जिद, लाल किला, तो चांदनी चौक जरूर आएगा, जो भाईचारे की मिसाल है। जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, सीमा जी आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।